तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि हमें 2026 में नई गाड़ी लेना चाहिए ओला उबर में चलाने के लिए। तो आप सभी अगर ओला उबर में चलाने के लिए 2026 में नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ज़रा सा भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं गाड़ी से रिलेटेड कोई सी भी जानकारी हो तो वो मैं लाता रहता हूँ। तो जो कोई भी नई गाड़ी लेने का सोच रहा है उसको पहले पता होना चाहिए कि नई गाड़ी लेने के बाद जो 1 दिन से 1 साल तक का जो खर्चा है वो कितना आने वाला है, और क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, क्या क्या परेशानियाँ आने वाली हैं। और हम एक डे 1 से लेकर डे 365 मतलब 1 साल तक क्या क्या खर्चा करने वाले हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी का क्या मेंटेनेंस है, तो ये सभी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली है और आपके गाड़ी हाथ में आ गई है, तो अब हम आगे समझते हैं आगे का खर्चा आने वाला है। तो गाड़ी आपके हाथ में आने के बाद 1 महीने से 45 दिन तक गाड़ी ओला उबर में अटैच नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम से कम 1 महीने से 45 दिन में होता है। तो 45 दिन तक गाड़ी आपकी अटैचमेंट नहीं होगी। तो 1 महीने से 45 दिन का जो टाइम है उसकी ईएमआई का खर्चा आपको जेब से निकाल के पहले से रखना होगा। और फिर 1 दिन से 1 साल तक आने वाला जो खर्चा हम उसको डिटेल में समझते हैं। हर महीने गाड़ी की ईएमआई, हर महीने गाड़ी की ईएमआई 15 से 16 हज़ार रुपये आती है। अगर हम 16 हज़ार रुपये महीने की ईएमआई भरते हैं तो साल में 12 ईएमआई भरेंगे, जिसका कॉस्ट हो रही है 1,92,000 रुपये। दूसरा समझते हैं, दूसरी गाड़ी की सर्विस। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी की सर्विस होगी, ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब चेंज होगा। तो इसमें 3,000 रुपये की गाड़ी की सर्विस होगी। 1 साल में कम से कम 10 बार गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। तो 1 साल में 10 बार गाड़ी की सर्विस होने का 30,000 रुपये खर्चा इसका ये आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ब्रेक सर्विस, ब्रेक पैड चेंज होंगे, इसके 5,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर हम साल में 3 बार ब्रेक पैड चेंज करवाते हैं तो 15,000 रुपये का ब्रेक पैड का खर्चा आ रहा है। अब उसके बाद आगे समझते हैं। 60,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के चारों टायर चेंज। टायर, एक टायर का खर्चा 4,000 रुपये, 4 टायर का खर्चा 16,000 रुपये। और 60,000 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी भी चेंज होगी, तो 4,000 रुपये की बैटरी हो रही है, तो टोटल खर्चा इसका 20,000 रुपये हो रहा है। आगे समझते हैं। 8,000 किलोमीटर चलने के बाद क्लच और साकअप का खर्चा आने वाला है। तो क्लच और साकअप का खर्चा 20 से 25,000 रुपये आने वाला है। और छठवा समझते हैं हम। बीमा इसका 25,000 रुपये का होने वाला है 1 साल का, और फिटनेस होने वाला है 2 साल का। वैसे तो फिटनेस बनता है गाड़ी का, तो 2 साल का फिटनेस 6,000 रुपये में बनता है, इसलिए हमने फिटनेस की कॉस्ट 3,000 रुपये लिखी है यहाँ पर। तो 1 साल में जो टोटल गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा आने वाला है वो है 3,10,000 रुपये। अब इसके अलावा हमने सिर्फ ये गाड़ी के मेंटेनेंस की बात की है, यहाँ पर आगे का जो छोटा मोटा खर्चा इसकी बात नहीं की है। तो अब हम छोटे मोटे खर्चे की भी बात कर लेते हैं। तो गाड़ी में जो छोटा मोटा खर्चा आने वाला है, जैसे कि गाड़ी कभी पंचर हो गई, कभी गाड़ी कोई ठुक गई, या कुछ भी हो गया, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। तो इंदौर का ट्रैफिक आप जानते ही है कैसा है। इंदौर के ट्रैफिक में हम कितना भी गाड़ी संभाल के चलाए, लेकिन कोई ना कोई उड़ता तीर आ ही जाता है जो कि नुकसान दे जाता है। तो ये छोटा मोटा खर्चा हमने नहीं जोड़ा, छोटा मोटा खर्चा आप आपके हिसाब से जोड़ लेना। तो हमने अभी साल के खर्चे की बात की, अगर हम इसको महीने में डिवाइड करेंगे तो ये महीने का खर्चा कम से कम 25 से 30,000 रुपये का आपका बैठेगा। और अगर आप डेली का अगर इसको डिवाइड करोगे तो डेली का कम से कम 1,000 रुपये मेंटेनेंस आपका गाड़ी का बैठेगा। अब इसमें हमने गैस के पैसे नहीं जोड़े हैं। गैस के पैसे कम से कम 800 रुपये की गैस डलेगी, आपकी 200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो इसके लिए अगर आप गैस का खर्चा भी जोड़ते हैं तो आपको डेली 2,000 रुपये कमाना पड़ेगा सिर्फ गाड़ी के लिए। अगर आप डेली 2,000 रुपये कमाते हैं सिर्फ गाड़ी के लिए, तो उसके बाद 2,000 के ऊपर जो आप कमाओगे तो उसके बाद ही आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप 2,000 रुपये से नीचे ज़्यादा नहीं कमा पाते हो, नीचे कम कमाते हो, तो आप लॉस में जाने वाले हो। अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा कमाना पड़ेगा। और अब कमाई आजकल की क्या चल रही है, इंस्टाग्राम रील में मैं डेली अपडेट डालता हूँ कि कभी 500 का काम हो रहा है, कभी 1,500 का काम हो रहा है, कभी 2,000 का काम हो रहा है। और टोटल जो भी अर्निंग होती है मेरी, मैं वो सभी इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप ओला उबर में जो गाड़ी चलाओगे तो ओला उबर का हर महीने का रिचार्ज होता है, महीने का अलग, 15 दिन का अलग, डेली का अगर आप करना चाहो तो डेली का अलग होता है। वो आप मैं ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ओला उबर का जो भी खर्चा है, ओला का क्या खर्चा है,
आप इसमें देख सकते हैं। ऊबर का जो खर्चा है वो आप इसमें देख सकते हैं और रैपिडो का जो खर्चा है वो आप इसमें देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं परेशानियों के बारे में भी बताऊंगा, तो परेशानियां इसमें ये है कि सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर आप ओला उबर का रिचार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद कंपनी कोई कंफर्म नहीं करती है कि आपने रिचार्ज किया है तो आपको बुकिंग मिलेगी ही मिलेगी। कोई इसका कंफर्म नहीं है कि बुकिंग 5 बुकिंग मिले, 10 मिले या एक भी नहीं मिले। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं देती है कंपनी कि आपको बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसमें ये वाली सबसे बड़ी परेशानी है। और दूसरी परेशानी ये है, मान लीजिए कस्टमर गाड़ी बुक करता है तो आपके आसपास में 10 ड्राइवर अगर खड़े हैं तो वो बुकिंग 10 ड्राइवर को ऑफर की जाएगी। ये बुकिंग जो सबसे पहले उठाएगा बुकिंग उसी को मिलेगी। बस आपके फ़ोन में आप एक नोटिफिकेशन देख लेंगे और उसमें लिखा हुआ आएगा कि एक्सेप्ट टू अनदर ड्राइवर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आज से 1-2 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम काम करते थे, उसके बाद कमीशन देते थे, रिचार्ज वाला कोई सिस्टम नहीं था। और उसके बाद में बुकिंग भी आती थी, कस्टमर बुकिंग करता था तो वो बुकिंग हमारे पास डायरेक्टली आती थी, किसी 10 ड्राइवर के पास नहीं जाती थी। वो ऑफ़र हमको किसी एक ड्राइवर को ऑफ़र की जाती थी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके बाद वो बुकिंग किसी दूसरे ड्राइवर के पास जाएगी। और हमारे पास 10 सेकंड का टाइम होता था जिसमें हम सब कुछ देख सकते थे कि बुकिंग कहाँ से लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हमको पहले ऐसा टाइम मिलता था, लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं मिलता है। अब हमको 1 सेकंड से भी कम का टाइम मिलता है बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास फ़ोन खुला होना चाहिए, स्क्रीन ऑन होना चाहिए और हमारा अंगूठा जो है वो बुकिंग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, तभी हम बुकिंग एक्सेप्ट कर पाएंगे। वरना तो 10 ड्राइवर को ऑफ़र की जाएगी बुकिंग, वो कोई भी एक्सेप्ट जो पहले करेगा सबसे उसी को वो बुकिंग मिल जाएगी और हम बस देखते रह जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट के रिप्लाई दूंगा। आपका जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।